प्रभावित देशों की सूची में ब्राजील दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता साहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि देश को संकट से बाहर निकालने के लिए जल्द चुनाव कराए जाए। मौजूदा इमरान खान सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही हमारे शासकों से छुटकारा मिलेगी और यह देश के लिए बेहतर ही होगा। कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगातार अमेरिका पर निशाना साधते रहते हैं। अब किम जोंग ने कहा कि अमेरिका उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। किम जोंग ने कहा कि उनके आंदोलन के अमेरिका सबसे बड़ी बाधा है। इसके साथ ही KCN ने कहा कि उत्तर कोरिया परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण करने का भी योजना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी 20 जनवरी को कार्यकाल छोड़ने से पहले खुद को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से राहत दे सकते हैं। वहीं CNN के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने कानून माफी देने के अधिकार के इस्तेमाल की संभावना पर अपने करीबी सहयोगी से चर्चा भी की है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यार्पित करने के मामले में ब्रिटिश अदालत 25 फरवरी को फैसला सुनाएगी। वहीं डिस्ट्रिक्ट जज सैमुअल गुंजी ने लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से केस की निर्णायक दलीलें सुनने के बाद यह तारीख तय की है। कोरोना वायरस के दैनिक मामले में हल्की सी बढ़त हुई है। पिछले 24 घंटों में 18,222 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब कुल मामलों की संख्या 1.4 करोड़ के लगभग पार कर चुकी है। वहीं हालांकि कल के मुकाबले कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा गिरा है। पिछले 24 घंटों में 228 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ट्रंप समर्थकों के हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकेशन कहलाने का हक खो दिया। उन्होंने कहा कि उनके दिल में ट्रंप के लिए बहुत सम्मान था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जनादेश का अपमान करने के बाद वह समाप्त हो चुका है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने दूसरे दौरे के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। JP नड्डा एक दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल में और ये एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी बंगाल में करीब 73 लाख किसानों से डोर टू डोर मुलाकात भी करेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली के केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। वही शुक्रवार देर रात दिल्ली पहुंचे। इससे पहले धनखड़ ने पिछले साल अक्टूबर में शाह से मुलाकात भी की थी। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज रात विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भारत हमेशा स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता रहा और रक्षा मंत्री खरीद व आपूर्ति में भी इस नीति का कायम रखे। उन्होंने इस बयान पर रूसी निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर अमेरिका कांग्रेस की रिपोर्ट से प्रतिबंधित की धमकी पर आया है। देशभर के कई राज्यों में लगातार मौसम में बदलाव और राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बीते दिन हल्की बारिश दर्ज की गई। पिछले दिनों दिल्ली NCR में रुक रुक कर हुई बारिश के बाद दिल्ली में शीतलहर बढ़ गई। कोरोना की मार से पहले ही बर्ड फ्लू ने नई परेशानी ला दी। भारत में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब दिल्ली में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज दिल्ली में स्थित मयूर विहार में एक पार्क में एक टीम से सबसे ज्यादा 17 कौवों की मौत हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह मनाने जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने नीतियां भी तैयारियां शुरू कर दी। वहीं इसको लेकर सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय बैठक भी होगी, जिसकी अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद में 12 सदस्यों के मनोनयन पर देरी के लिए शिवसेना के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर जमकर निशाना साधा है। शिवसेना प्रवक्ता व सांसद संजय रावत ने कहा कि क्या राज्यपाल महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने और मनमाफिक सरकार बनाने का इंतजार कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि किसी भी तरह की गलतफहमी और गलत अनुमान से बचने के लिए भारत और चीन ने जमीनी विवाद स्तर पर संवाद बरकरार रखा है, क्योंकि शांति बहाल करने के लिए वर्तमान द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक तनाव वाले सभी क्षेत्रों में सैनिकों की पूर्ण वापसी के लिए बातचीत भी जारी है। राजधानी लखनऊ में गैंगवार में बाहुबली विधायक बसपा के मुख्य
मुख्तार अंसारी के खास अजीत सिंह की हत्या के बाद प्रदेश की योगी सरकार अब विधायक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी में है। वहीं मुख्तार अंसारी रंगदारी के एक केस में पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। कैबिनेट ने प्रदेश की नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी। प्रदेश कैबिनेट ने वर्ष 2021 से 2022 के लिए आबकारी नीति का अनुमोदित कर दिया। वहीं प्रदेश में अब 2020 से 2021 28,340 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व के सापेक्ष वर्ष 2020 से 2021 से 2022 34,500 करोड़ रुपए का राजस्व संभावित किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चित्रकूट में अपना 2 दिन का दौरा खत्म कर बांदा पहुंचे हैं। बांदा में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की जोरदार स्वागत किया। वहीं अखिलेश की मौजूदगी में महोबा के पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह सपा में शामिल हुए। अखिलेश ने कहा बुंदेलखंड से दुख भरी खबरें आती है। यहाँ किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है और ठंड से भी अधिकतर मौतें हो रही है। मेट्रो स्टेशन पर भूमिगत मेट्रो ट्रैक बिछाने के टेंडरों का तकनीकी अध्ययन में चीनी कंपनी अयोग्य घोषित कर दी गई है। वहीं टेंडर में शामिल देश विदेश की 5 अन्य कंपनियों ने फाइनेंशियल बेड पर क्लासिफाई कर लिया। वहीं इन्हें चयनित होने वाली कंपनी भूमिगत मेट्रो ट्रैक बिछाएगी। संपत्ति कर वसूली कार्यवाही कर 31 जनवरी तक रोक लगा दी और नगर निगम द्वारा विश्वविद्यालय के जब्त खाते को खोलने का निर्देश भी दिया। वहीं कोर्ट ने जज लघुवाद न्यायालय की अलीगढ़ को याचित संपत्ति कर वसूली आदेश के खिलाफ अपील में लंबित अंतरिम अर्जी को 11 जनवरी या 15 दिन के भीतर तय करने के आदेश दिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में फिसल गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी अब इस सूची में फिसलकर 13वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं ब्लूमबर्ग रैंकिंग के अनुसार इस समय मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 74.3 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। पहले की गिरावट को पीछे छोड़ते हुए देश का विदेशी मुद्रा एक बार फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इस महीने की पहली तारीख को खत्म सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 4.683 अरब डॉलर पहुंच गया है। वहीं नए रिकॉर्ड पर ऊंचाई भी पहुंच गया है। इसका कुछ समय से बिटकॉइन की कीमतों से जोरदार तेजी है। निवेशकों का आकर्षण बिटकॉइन की ओर तेजी बढ़ा जा रहा है। बिटकॉइन ने निवेशकों की जोरदार रिटर्न भी किया है। पिछले 5 सालों की बात करें तो इस दौरान बिटकॉइन ने करीब 9,213% रिटर्न भी दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के 4 मैच टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 338 रन पर सिमट गई थी। वहीं भारत ने दूसरे दिन खेल खत्म होने पर 2 विकेट के नुकसान से 96 रन बनाए थे। भारत क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फॉर्म में नजर आएंगे। वहीं पहले 2 टेस्ट मैच में बेहतरीन गेंदबाज करने वाले गेंदबाज सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में एक खास उपलब्धि भी हासिल की है। पुजारा को उनकी धीमी पारियों की वजह से जाना जाता है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही 4 मैचों से सीरीज के तीसरे मुकाबले में एक ऐसी ही पारी देखने को मिली। पुजारा ने यहां अपने टेस्ट करियर की सबसे धीमी अर्धशतक की पारी खेली। वहीं 50 रन बनाने के बाद पुजारा अपना विकेट गंवा बैठे। पालतू बिल्ली अब दुनिया में नहीं रही, जिससे वह काफी दुखी और परेशान भी है। वहीं आलिया भट्ट की इस बिल्ली का नाम शीबा थी। हाल ही में उसकी मौत हो गई। इस बात से खुद जानकारी खुद अभिनेत्री उन्होंने दी, आलिया भट्ट ने दी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अभी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें आज भी याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी देते रहते हैं। अब जब निर्देशक संजय पूरन सिंह भी उनसे अलग और खास अंदाज में श्रद्धांजलि का फैसला लिया। वहीं दूर के नजर न आने वाले इस फिल्म में उनके अंतरिक्ष यात्री की भूमिका निभाई थी। 14 के घर पहुंचकर टीवी की मशहूर अभिनेत्री रश्मि देसाई ने ऐसी गलती हो गई जिसके चलते उन्हें शो की कंटेस्टेंट और भाजपा नेता सोनाली फोगाट से माफी मांगनी पड़ी। दरअसल इस हफ्ते जहां सभी कंटेस्टेंट के घर वाले उनसे मिलने पहुंचे, वहां विकास गुप्ता के घर से कोई नहीं आया।
उन्होंने लंबे समय से अपने बेस्ट फ्रेंड मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा के साथ पार्टी नहीं की, इसका जिक्र करते हुए कई बार सोशल मीडिया पर वह भी कर चुकी है। वहीं मलाइका और